अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ आपको मरने के बाद मिलता है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोग अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाते हैं तभी लोगों को भी होश आता है और हम सब की हमदर्दियाँ उनके साथ हो जाती हैं। मीडिया उस केस को इतना हाईलाइट करता है कि इदारे भी जाग जाते हैं और फिर उस मरे हुए शख्स को इंसाफ दिया जाता है। इसी तरह की एक कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम उस शख्स को मरने से पहले इंसाफ दिलाएँ। ये दरख्वास्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जो कि डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए लिखी गई है, और आप इन अल्फाज का कर्ब जानिए और महसूस कीजिए कि किस कर्ब के साथ ये अल्फाज लिखे होंगे कि जनाब आली, जब मैं मर जाऊंगा तब इंसाफ करेंगे। ये कहानी क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो बनाना मेरा काम था, इसको शेयर करना और मज़लूम को इंसाफ दिलाना आपका काम है, वरना ये कहानी भी उन सैकड़ों हज़ारों कहानियों के साथ मिल जाएगी कि लोग इस दुनिया से चले गए लेकिन पाकिस्तान से उनको इंसाफ नहीं मिला। ये कहानी है जी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के एक नवाही इलाके जड़ांवाला के करीब एक शख्स की, जो कि एक प्रोफेशनल हंटर है और एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है। एक शाम वो अपने घर जा रहा होता है कि उसको मुबैना तौर पर वाइल्ड लाइफ के कुछ एहलकार रोकते हैं और उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि ये जो तुम्हारे पास गन है ये कौन सी है, तुम्हारे पास शिकार कौन सा है। वो बताता है कि मेरे पास सिर्फ ये गन है और ये भी मैं अपने डेरे से अपने घर लेके जा रहा हूँ, मेरे पास और कोई शिकार नहीं है। वो जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार होते हैं वो उसे ज़दोकोब करते हैं, उसे डराते धमकाते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर शिकार भी डालेंगे, तुम्हारी ये गन भी अपने कब्ज़े में ले लेंगे और तुम पर 5 लाख रुपया जुर्माना होगा और 10 साल की कैद भी होगी। तुम सच सच हमें बताओ हमारे साथ क्या ताउन करना चाहोगे। वो शख्स डर जाता है और उनको कहता है कि जनाब मेरे पास कोई भी शिकार नहीं है, हाँ ये गन है लेकिन इसका लाइसेंस भी मौजूद है और मैं एक प्रोफेशनल हंटर हूँ और मेरे पास ये हंटिंग करने का भी लाइसेंस है। वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाता है, लेकिन फिर भी वो एहलकार जो हैं वो मुबैना तौर पर उसको डराते धमकाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे जो ऊपर साहब बैठे हैं वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और तुम ऐसा करो कि हमारे साथ कोई डील बना लो। और वो डील बनाते बनाते वो कहता है कि मैं बहुत मजदूर बंदा हूँ, 5 लाख आपको नहीं दे सकता। वहीं पे बातचीत चलती चलती जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार हैं वो मुबैना तौर पर कहते हैं कि चलो तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो तुम हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। वो शख्स कहता है जनाब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे जाने दीजिए और ना ही मेरे पास कोई शिकार है जिसके ऊपर आप मुझे फ़ाइन करें या कोई जुर्माना करें। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार होते हैं वो कहते हैं कि तुम कितने पैसे कर सकते हो वो बताओ। और ये तमाम कहानी जो है वो उस मज़लूम शख्स की ज़ुबानी में आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुझ तक ये कहानी पहुँचाई है। वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जनाब मेरे पास कैश तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे अकाउंट में कुछ 30-35 हज़ार रुपये होंगे और वही है मेरी कुल आमदन जो इस महीने मैंने खर्च करनी है। ज़ाहिर बात है कि एक इंसान जो मेहनत मजदूरी करता है उसके अखराजात भी होते हैं, उसने घर भी देखना होता है। खैर वो वाइल्ड लाइफ के एहलकार उसे कहते हैं कि चलो ATM चलो और वहाँ पर जाकर अपने तमाम जितने भी पैसे हैं वो हमें निकाल के दो, फिर हम तुम्हारी जान बख्शी करवाएंगे। और ये आसिम अब्बास नामी शख्स हैं, ये उनको लेके ATM जाते हैं और ATM के अंदर वो वाइल्ड लाइफ के एहलकार खुद अंदर आते हैं और एक किस्म के गन पॉइंट के ऊपर जैसे लोगों को ATM से लूटा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से 2 एहलकार ATM की वीडियो के अंदर भी आते हैं। तस्वीर भी मैं यहाँ पर आपको लगा दूंगा। वो पीछे खड़े हैं और उसे पैसे निकलवा रहे हैं और जो इस कहानी के मुद्दई हैं वो कहते हैं कि मैंने उनको 35 हज़ार रुपये दिए, लेकिन फिर भी ये मुझे अपने ऑफिस ले गए, वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे ज़दोकोब करने लगे और मुझे कहने लगे कि हमने ये जो 35 हज़ार रुपये तुमसे निकलवाए हैं ये वीडियो में इकरार करो कि हमने तुमसे जुर्माना लिया है, ताकि उनके लिए भी वो ब्लैक मनी जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाए। और ये शख्स कहते हैं कि मैं डर गया और मैंने कोई भी वीडियो में हाँ ना में सर नहीं हिलाया, जस्ट वो खुद ही बोलते गए कि ये हमने इनसे इलीगल शिकार पकड़ा है और इनसे ये जुर्माना लिया है, ये पैसे लिए हैं। और जो मुद्दई शख्स हैं वो कहते हैं कि मैंने इनको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और फिर भी इन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं और मुझे कोई भी इस जुर्माने की रसीद नहीं दी गई। उनका कहना है कि जब इस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है, जब कोई फ़ाइन होता है तो रसीद ज़रूर दी जाती है। मुझे ना तो रसीद दी गई और ना ही कोई चीज़ें इलीगल मुझसे बरामद की गई थी जो कि इन्होंने वीडियो के अंदर जिक्र किया। लेकिन उसके बाद ये जो शख्स है, मज़लूम शख्स है, इन्होंने
اس تمام ادارے کے خلاف اور ادارے کے اندر کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور بہت مختلف اداروں کو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اپلیکیشنز دی، ان تک باتیں پہنچائی اور ان کو تمام ثبوت دیے کہ اے ٹی ایم سے کس طرح سے یہ شخص جاتے ہیں، مجھ سے پیسے لیتے ہیں اور پھر یہ پیسے جو ہیں وہ خود رکھ لیتے ہیں اور مجھے کوئی بھی رسید وغیرہ نہیں دیتے۔ خیر یہ کورٹ ٹو کورٹ چلتا رہا معاملہ، کبھی ان کو ٹوبے بھی بھیج دیا جاتا ہے، کبھی لاہور بھیج دیا جاتا ہے تاکہ صرف 30-35 ہزار کا سوچ کے یہ شخص جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن کہانی یہیں پہ نہیں رکتی، یہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیس کو بھی نہیں چھوڑتے، کیس کی پروسیڈنگز چلتی ہیں اور بار بار کبھی غلط انگوٹھے لگا دیے جاتے ہیں، کبھی غلط دستخط کر دیے جاتے ہیں اور یہ شخص آج بھی بضد ہیں کہ تمام ڈاکومنٹس کی آپ فورینسک کروا لیجئے، اس کا خرچہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، صرف مجھے انصاف چاہیے اور مجھ پہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے اللیگل شکار کرنے کا یہ بھی ہٹایا جائے اور مجھ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ پیسے تو آنے جانے والی چیز ہوتی ہے لیکن ایک انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ کس طرح سے کوئی کسی ایک شخص کو زد و کوب کر سکتا ہے، اپنے آفس میں لے جا کے ان پر تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ خیر یہ کہانی آگے چلتی ہے اور وہ یہ دسمبر کا کوئی واقعہ ہے اور آج جولائی ہو چکی ہے، جولائی کا مہینہ ہے اور جولائی کی تاریخیں چل رہی ہیں لیکن آج تک ان کو انصاف نہیں ملا اور ریسنٹ جو انہوں نے اپلیکیشن درج کی ہے اس کے اندر انہوں نے صرف ایک لائن لکھی ہے کہ جناب جب میں مر جاؤں گا تب انصاف دیں گے، اور یہیں پر کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اسی ساری اذیت سے گزرتے گزرتے عاصم عباس نامی جو یہ مدعی ہیں ان کی برین میں مسئلہ ہوتا ہے اور ان کی برین سرجری بھی ہوتی ہے اور ابھی یہ ریہیب کی تمام پروسیجر سے گزر رہے ہیں اور ان کی برین کی سرجری ہوتی ہے جس کے بعد ان کو چیزیں بھولنے کی بھی بیماری ہے اور یہ بہت جلدی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں، ان کو بولنے میں بھی مشقت پیدا ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ اس کیس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ اور ویڈیو بنانا میرا کام تھا، اس کو شیئر کرنا اور انصاف دلانا آپ کا کام ہے۔ اگر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے کوئی موقف دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے، آپ اپنی تمام کہانی بتا سکتے ہیں اور یہ جو کہانی ہے ہم نے مدعی کی جانب سے بتائی ہے اور آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔